हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द घोस्ट एंड द डार्कनेस का हिंदी एक्सप्लेनेशन। ये मूवी 1996 में रिलीज हुई थी और ये मूवी सत्य घटना पर आधारित अफ्रीका की सबसे मशहूर और रोमांचक घटनाओं में से एक है, क्योंकि सावो में इससे पहले कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। कहानी की शुरुआत में 1898 का समय दिखाया जाता है, जहां केन्या के शहर सावो में एक रेलवे ब्रिज बनाने की तैयारी चल रही होती है। जॉन हेनरी पैटिसन नाम के काबिल इंजीनियर को रॉबर्ट बूमट इसको जल्द से जल्द खत्म करने का काम सौंपते हैं। वो सावो नदी के ऊपर एक रेलवे ब्रिज बनाने को बोलते हैं 5 महीने के अंदर। जॉन उनको पूरा आश्वासन देता है कि वो इसको पूरा करके दिखाएगा। रॉबर्ट बूमट बहुत ही तेज, शातिर और अपने काम को हर हाल में पूरा करवाने वाले इंसान थे। वो इस प्रोजेक्ट का फाइनेंसर भी थे। अगले सीन में जॉन हेनरी पैटिसन की वाइफ एलिना जॉन को स्टेशन ड्रॉप करने आती है और वो प्रेग्नेंट होती है 4 मंथ्स। जॉन एलिना से बोलता है कि मैं अपने बच्चे के आने से पहले ही अपना पूरा काम खत्म करके आ जाऊंगा। फिर वो अपने सफर पर निकल जाता है। अफ्रीका में उसकी मुलाकात स्टार्लिन से होती है, जो जॉन के असिस्टेंट के तौर पर अपॉइंट किया जाता है। वो उसको सैमुअल से मिलवाता है, जो मजदूरों का लीडर होता है। जॉन साइट पर पहुंचता है और वहाँ पर काम चल रहा होता है। वहाँ पर एक छोटा सा हॉस्पिटल भी होता है, जो डॉक्टर डेविड के अंडर में चल रहा होता है। डॉक्टर डेविड जॉन को शेरों के हमले के बारे में बताने लगते हैं। जॉन सारी बातों को सुनकर फैसला करता है कि वो आज रात को ही शेर का शिकार करेगा। अगले सीन में जॉन और स्टार्लिन एक पेड़ पर चढ़कर शेर का इंतजार करते हैं, घात लगाकर, और एक गधे को पेड़ के पास छोड़ देते हैं जिससे कि शेर आ जाए। तभी शेर आ जाता है। जॉन शेर पर गोली चलाता है और गोली की आवाज सुनकर स्टार्लिन पेड़ से नीचे गिर जाता है और वो देखता है कि जॉन ने एक बार में ही शेर को मार गिराया। अगली सुबह सारे मजदूर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जॉन मजदूरों का विश्वास हासिल करने में कामयाब हो जाता है। वो सारे मजदूर अब मन लगाकर काम करने लगते हैं। वहाँ पर महीना नाम का मजदूर होता है। वो जॉन से बहुत प्रभावित होता है और जॉन को बताता है कि वो भी शेर का शिकार कर चुका है। उसी रात जब सारे मजदूर टेंट में सो रहे होते हैं तो वहाँ पर फिर से एक शेर आ जाता है और वो माहिना को घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। उसकी चीख की आवाज सुनकर बाकी के मजदूर जाग जाते हैं, मगर वो शेर माहिना को मार डालता है। अगली सुबह माहिना की कटी हुई लाश वहाँ पे मिलती है, जिसको देखकर जॉन और तमाम मजदूर खौफ से डर जाते हैं। मजदूर सोचते हैं कि जब माहिना जैसा बलवान इंसान शेर की चपेट में आ गया तो हम लोग क्या चीज है। पैटिसन फैसला लेता है कि दोबारा से वो शेर का शिकार करेगा और उसको मार गिराएगा। जॉन पूरी रात घात लगाकर पेड़ पर बैठा रहता है, लेकिन शेर नहीं आता। अगले दिन उसको पता चलता है कि जॉन के अपोजिट साइड वाली जगह पर एक और मजदूर मारा जा चुका है। अब्दुल्ला कहता है कि हम सब लोग बहुत डर गए हैं और इस खौफ के साथ अब हम यहाँ काम नहीं कर सकते। जॉन अब्दुल्ला को समझाता है और कहता है कि उसने मदद बुलाई है, लेकिन अब्दुल्ला बोलता है हम लोग तुम पर यकीन नहीं करते हैं। सैमुअल समझाता है कि जब तक मदद नहीं आती है हम सब साइड की चारों तरफ बड़ी बड़ी बाड़े लगा देंगे, और वो सब लोग कांटे वाली बाड़ लगाने के काम में जुट जाते हैं। रात तो उनकी जैसे तैसे कट जाती है, लेकिन अगले दिन शेर वहां आ जाता है और उन लोगों पर दिन दहाड़े हमला कर देता है और मजदूरों को मारना शुरू कर देता है। जॉन लोगों की चीख सुनकर अपनी बंदूक लेकर उस शेर के पीछे जाता है और उसके साथ स्टार्लिन और सैमुअल भी होते हैं। वो लोग शेर का पीछा करते करते रेलवे स्टेशन के पीछे पहुंच जाते हैं, जहां वो ये देखते हैं कि शेर एक आदमी को मार के खा रहा है। जॉन उस पे बंदूक तानता ही है कि उसे अचानक से अपने पीछे एक शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। जब वो पलट के देखता है तो वो देखता है कि एक शेर और है जो स्टेशन की छत पर खड़ा है। अचानक से वो शेर उस पर हमला कर देता है और जॉन के बाजू में चोट लग जाती है। जॉन उस पर फायर करता है, लेकिन वो भाग जाते हैं। इस हमले में स्टार्लिन बेचारा मारा जाता है। अगले दिन रॉबर्ट बूमट वहां आ जाता है लंदन से ब्रिज का मुआयना लेने के लिए, तो जॉन उससे मदद के लिए पूछता है। रॉबर्ट उसको साफ मना कर देता है। जॉन रॉबर्ट को शेर के हमले के बारे में बताता है कि अब तक 30 लोग मारे जा चुके हैं और यही सिलसिला चलता रहा तो एक दिन ये काम यहाँ पे बंद हो जाएगा पूरी तरह से और कोई भी मजदूर नहीं आएगा। वो उससे स्टार्लिन के बारे में पूछता है तो जॉन बताता है कि शेर ने उसको मार डाला। जॉन रॉबर्ट को एक पिंजरा दिखाता है जो उसने शेर
शेर को पकड़ने के लिए तैयार किया होता है। बूमर नाराज होता है और जॉन को बहुत खरी खोटी सुनाता है और वो ये भी कहता है कि तुम्हारे बस में अब कुछ भी नहीं है, मैं मशहूर शिकारी रेमिटन को बुलाता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसी रात कुछ मजदूर उस पिंजड़े में घात लगाए बंदूक लेकर बैठ जाते हैं और शेर का इंतजार करने लगते हैं, पर उनकी आंख लग जाती है। इतने में शेर आ जाता है, जिससे मजदूर जागते हैं और शेर पर फायर करने लगते हैं, लेकिन शेर को एक भी गोली नहीं लग पाती। शेर पिंजरा तोड़ने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में वहाँ आग लग जाती है, जिससे कि शेर भाग जाते हैं। ये बात जब जॉन को पता चलती है तो वो मजदूरों पे बहुत नाराज होता है और उसे ये समझ में ही नहीं आता कि इतनी बार फायर करने के बावजूद भी ऐसा क्या हुआ कि शेर को गोली लगी नहीं और वो यहाँ से भाग गए। अब अब्दुल्ला बगावत पर उतर आता है और जॉन को कहता है कि तुम जब से यहाँ आए हो शेरों के हमले कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। फिर वो शिकारी रेमिंटन आ जाता है और अब्दुल्ला के सर पर बंदूक तान देता है और ये सब खत्म करने को बोलता है। वो सैमुअल का दोस्त था, सैमुअल के कहने पर वो वहाँ पर आया हुआ था। ये बात जब जॉन को पता चलती है तो वो काफी खुश हो जाता है सैमुअल से। रेमिंटन शेर के शिकार के लिए अपने साथ मिशैप कबीले के जवानों को लेकर आया होता है। अगले दिन रेमिंटन, सैमुअल, जॉन और कबीले के शिकारी शिकार पर निकलते हैं। इसी दौरान जॉन उनसे अलग हो जाता है और अचानक से शेर जॉन पर हमला करने लगता है। वो हमला करने वाला ही होता है कि रेमिंटन उसको बचा लेता है और वो शेर पे फायर करता है, जिससे कि शेर भाग जाता है। जॉन कहता है कि पता नहीं शेर की आंखों में देखते ही वो काइंड ऑफ हिप्नोटाइज ही हो गया था और वो बंदूक चला ही नहीं पाया। फिर नेक्स्ट सीन में वो लोग एक नकली हॉस्पिटल बनाते हैं और वहाँ खून भरे हुए जानवरों को डाल देते हैं, जिससे कि शेर ट्रैप हो जाए और ये उसे मार सके। रात को वो लोग इंतजार करते हैं, मगर शेर असली हॉस्पिटल में पहुंचकर लोगों पर हमला करने लगता है। वो घायल लोगों को मारना शुरू कर देता है। चीख पुकार सुनकर जब तक रेमिंटन, जॉन पहुँचते तब तक सब कुछ तबाह हो जाता है। इसी हमले में बेचारा डॉक्टर डेविड भी मारा जाता है। अगली सुबह डर के मारे सारे मजदूर साइट छोड़कर जाने लगते हैं और काम पूरी तरह से ठप हो जाता है। जॉन और रेमिंटन एक और प्लान बनाते हैं। वो शेर के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए गांव तक पहुंच जाते हैं, पर वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि वहां पे कोई भी इंसान नहीं है। सारे लोग मर चुके हैं और बस कंकाल ही कंकाल है चारों तरफ, जिससे कि वो डर के मारे वापस आ जाते हैं। वे लोग एक प्लान बनाते हैं दोबारा से। जॉन एक बल्ली के बने हुए ऊंचे तख्ते पर जाकर बैठ जाता है और रेमिंटन वहीं झाड़ियों में छुप जाता है और शेर को घात लगा के इंतजार करने लगता है। अचानक से वहाँ शेर आ जाता है और वो जॉन पर अटैक करने लगता है। रेमिंटन उस पर फायर करता है, मगर वो बचकर भाग जाता है। वो दोनों उसका पीछा करते हैं कि शेर उन पर हमला कर देता है। रेमिंटन के फायर से शेर मारा जाता है। रात को वो बहुत खुश होते हैं कि बस अब एक शेर और रह गया है। जॉन की बीवी एलिना अपने बेटे को लेकर आ जाती है। जॉन उसे मिलने आगे बढ़ता है कि अचानक से शेर झाड़ी की तरफ से आता है और उसकी बीवी पर हमला कर देता है, लेकिन जॉन एक बुरा सपना देख रहा होता है। वो फौरन रेमिंटन के टेंट के पास जाता है, जहाँ उसे रेमिंटन नहीं मिलता और टेंट का सारा सामान बिखरा होता है, वहाँ खून भी पड़ा होता है। सैमुअल और जॉन को कुछ दूर पर रेमिंटन की लाश मिलती है। वो दोनों रेमिंटन की बॉडी को जला देते हैं और साइड से उनको शेर की दहाड़ सुनाई देने लगती है। फिर वो आसपास की झाड़ी में आग लगाना शुरू कर देते हैं ताकि शेर उनकी तरफ ना आ सके। फिर जॉन फायर करके शेर को चैलेंज करता है और उसको अपनी तरफ बुलाता है। शेर वहाँ आ भी जाता है। इस दौरान जॉन की गन उसके हाथ से गिर जाती है और वो अपनी जान बचा के भागता है। सैमुअल शेर पर फायर करने की कोशिश करता है, मगर शेर बहुत नजदीक होता है। ये देखकर सैमुअल डर जाता है और वो भी भागने लगता है। जॉन शेर से बचते हुए पेड़ पर चढ़ जाता है। सैमुअल जॉन की तरफ उसकी गन को फेंकता है, मगर वो गन पेड़ की टहनियों से टकराकर नीचे गिर जाती है। शेर पेड़ पर चढ़ने लगता है। जॉन गन लेने के लिए नीचे छलांग लगाता है और शेर पर फायर करता है, मगर शेर उस पर हमला करने के लिए दोबारा दौड़ता है, लेकिन दूसरे ही फायर में शेर मर जाता है। लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि सारे मजदूर वापस आ जाते हैं और काम फिर से शुरू हो जाता है। एलिना सच में अपने बेटे को लेकर जॉन से मिलने आती है। जॉन बहुत खुश होता है। वो अपने बेटे को गोद में लेकर ऊपर सूरज की तरफ उठाता है। जॉन ने पुल का काम पूरा किया और अपना वादा भी निभाया। जॉन के द्वारा मारे गए शेर आज भी शिकागो के गवर्नमेंट म्यूजियम में रखे हुए हैं। हालांकि मूवी में ये सीन नहीं दिखाया गया है, बस बताया गया है। तो ये थी इस मूवी की कहानी, जो कि
एक वीर जॉन हेनरी पैटिसन नाम के इंजीनियर पर बनी हुई है। आई होप कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।